क्लास 11 के फिजिक्स में मोशन इन टू डायमेंशन में आप लोग से जो है क्वेश्चन पूछता है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे हम लोग जो है रेंज निकाले हैं, टाइम निकाले हैं उस केस में जब ऑब्जेक्ट जो है किसी एक ग्राउंड पॉइंट से दूसरे ग्राउंड पॉइंट पे जो है अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट एक ग्राउंड पॉइंट से दूसरे ग्राउंड पॉइंट पे जो है प्रोजेक्ट कर रहा है और लैंडिंग हो रहा है। इस केस में हम लोग जो है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हैं, रेंज निकाले हैं। लेकिन अगर स्पेशल केस पूछ ही रहा है कि अगर प्रोजेक्शन का हो रहा है फ्रॉम द हाइट, मतलब किसी हाइट से, मान लीजिए अगर एक ग्राउंड ना कहीं अगर हाइट किसी ऊंचाइयों से जो है जाके छत से अगर कोई चीज फेंका जा रहा है हाइट से जिसका हाइट h है और बिना किसी एंगल यानी थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू जो है अगर 0 है तो कह रहा है कि उस केस में क्या होगा कि रेंज क्या होगा आपको बताना है। उस केस में रेंज क्या होगा आपको बताना है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा वो भी आपको बताना है। तो सिंपली जो है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट एंड जो है फाइंड द रेंज एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों पूछना है। तो इसके लिए जो हम लोग रेंज निकालेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। इसके लिए जो फार्मूला होता है इसको हम आपको बताते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला जो होता है T = होता है अंडर रूट में 2h/g होता है। क्या होता है? अंडर रूट में 2h/g होता है। रेंज के लिए जो फार्मूला होता है, रेंज के लिए होता है रेंज इक्वल टू क्या होता है u(x) अंडर रूट में 2h/g होता है। इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल जो वेलोसिटी रहेगा ना, जिस मतलब वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा उसी को अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट से जो है अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये दो फार्मूला है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, कह रहा है कि एक बॉल है उसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं। बॉल कहां से थ्रो किया गया है? हॉरिजॉन्टली विथ एन वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन टावर। किसी एक टावर से जो है टॉप से जो है हॉरिजॉन्टली उसको फेंका गया है और टावर का हाइट जो है आपको 80 मीटर दिया है। टावर का हाइट कितना दिया? 80 मीटर दिया और जिस स्पीड से वो फेंका गया है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका गया है। ठीक है, कह रहा हाउ फार द बेस ऑफ द टावर विल बी हिट द ग्राउंड। जी इक्वल टू आपको 10 मीटर दिया है। अगर इसी में पूछ लिया टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि जब वहां से फेंका जाएगा तो कितने समय बाद जो है जाके वहां पे यानी जमीन को हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, कितने समय तक ऑब्जेक्ट जो है हवा में रहेगा, इसके बारे में पूछ रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग पहले टी वाला जो फार्मूला है इसी में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए हाइट हमारा कितना दिया है, हाइट दिया 80, तो अंडर रूट में करेंगे 80, लेकिन 2h था ना तो 2 × 80 करेंगे और उसके बाद क्या है यहाँ पे g क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 का वैल्यू पुट करेंगे। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया तो इसका जो है यहाँ पे इसका क्या निकल के आया, इसका अंडर रूट में 8 × जो है 2 बचा अंडर रूट में। तो 8 × 2 कितना होता है? 8 × 2 जो होता है आपका 16 होता है। ठीक है, तो 8 × 2 16 होता है और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसमें जो है अंडर रूट में क्या होगा, ये अंडर रूट में 4 × 4 होगा। अब 4 × 4 का मतलब क्या है, जब पेयर में रहता है तो एक नंबर जो है रूट से बाहर निकालने के लिए तो ये निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 4 सेकंड एनी टाइम लेगा, यानी टी इक्वल टू जो है 4 सेकंड लेगा जमीन पे वो आने के लिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता चल गया तो रेंज अगर हमको निकालना रहे तो रेंज इजिली हम निकाल लेंगे। रेंज के लिए जो फार्मूला होता है, रेंज इक्वल टू क्या होता है, रेंज इक्वल टू क्या होता है यानी टाइम ऑफ फ्लाइट 2h अंडर रूट में 2h/g इंटू यू। यू इनिशियल वेलोसिटी जो किससे फेंका गया था, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका गया था। तो 10 इंटू हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी कितना आया, 4 सेकंड आया, 4 लिखेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 40 जो हो जाएगा 40 मीटर। यही क्या होगा आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा आपका रेंज जाएगा 40 मीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट